हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अंक, संख्या व स्थानीय मान। अंकों का शून्य से लेकर के शून्य, 1, 2, 3, 4 नॉर्मली हम जानते हैं कि इन्हीं को ही हम अंक कहते हैं। दशमलव का आविष्कार भारत में हुआ, इंडिया में हुआ, और जीरो ये वैदिक सभ्यता का जो हमारा गणित है, अंक है, प्रणाली है, इसी के अनुसार ही हम चलते हैं और पूरे विश्व में ये प्रणाली अपनाई जाती है। अंकों की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारे अंक बनते चले जाते हैं। हिंदी में हमारी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाता है। हिंदी में इसे 1, 2, 3 इस प्रकार से लिखा जाता है, जबकि इंग्लिश में इसके। तो आज वैदिक सभ्यता का जो हमारा गणित है वो संपूर्ण विश्व में लागू है, बनाया जाता है। सिलेबस में आपको अंक जो दिया गया है वो इंग्लिश के अनुसार हम प्रयोग करने वाले हैं। इसके अलावा एक रोमन अंक आपको दिया जाता है, 1, 2, 3, 4। इसको जो हमें लिखना होता है 1 फर्स्ट, इस तरह से लिखा जाता है 5, और 10 के लिए x का इस्तेमाल होता है, 50 के लिए L, 100 के लिए C का इस्तेमाल होता है, 500 के लिए D और 1000 के लिए M का इस्तेमाल होता है। ये इनके द्वारा ही आप रोमन संख्याओं को बना सकते हैं। परीक्षा में एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है कि आपको रोमन संख्या से अंग्रेजी में परिवर्तन करना है या अंग्रेजी संख्या से आपको रोमन संख्या में परिवर्तन करना होता है। तो देखिए एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। आपको कहा गया 69, तो हमें किस तरह से करना है वो देख लीजिए आप। अभी मैं ऊपर एक टेबल बना देता हूं। पचास के लिए डी का इस्तेमाल करना है, 100 के लिए सी का, 500 के लिए डी का, और 1000 के लिए एम का इस्तेमाल करना है। इस तरह से ये टेबल होती है। 1 के लिए आपको ये निशान लगाना है, 5 के लिए ये है, 10, 50 और इस तरह से आपको लेना होगा। जो अब आपको संख्या को आपसे कहा गया कि रोमन संख्याएं जो होती है वो एक संख्या यदि L को और D को छोड़ करके आप कोई भी जो निशान है आपका, जो आपको ये मार्क दिया गया है, जो रोमन संख्या बताई गई है, ये आप 3 बार या इससे कम ही इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बार, 2 बार या 3 बार। इसको लगातार आप इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपसे कहा गया 69 को रोमन में बदल दीजिए। देखिए 69 जो संख्या है 50 से ज्यादा है और 100 से कम है। इसको यदि हम विस्तारित रूप से, तो 50 प्लस 10, 60 हो गया, प्लस 9। अब इसी के अनुसार इसको बदल देते हैं। देखिए L प्लस 10 और प्लस 9 बनाना है तो 5 और L प्लस 10 के लिए निशान आएगा, और 5 और 4 के लिए आपको ये इस्तेमाल करना है। यानी आपको एक कम लिखना है तो आप उसको उसके बाईं तरफ लिखेंगे, ज्यादा लिखना हो तो दाहिने तरफ लिखेंगे। आपका ये बन गया, ये आपकी संख्या कहलाई 69। और देखिए 85 को विस्तारित करना है, ये भी 50 से ज्यादा है, 100 से कम है, यानी कि इसको भी आप विस्तार करेंगे तो 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी कि 80 हो गया, और प्लस 5 यानी कि L प्लस x प्लस x प्लस x प्लस 5 यानी कि ये आपका 85 बन जाता है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल इस बार आपको 3 अंकों का दे देता हूं। इसको आप देखें तो 100 से ज्यादा है, तो 100 से ज्यादा है तो 100
प्लस कितना 10, क्योंकि इसी प्रकार से यूज किया जाएगा, प्लस 5 और प्लस 2। इस तरह से इसको यूज करके देखिए तो 100 के लिए C इस्तेमाल होगा, 10 के लिए X आएगा, 5 और 1, ये हमारा हो गया 117। इस तरह से ये इसको हम बनाते हैं। अब आपको मैं भारतीय प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की संख्याओं को किस प्रकार से टेबल के रूप में लिखा जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ। यह देखिए हमारी जो भारतीय प्रणाली है, इंडियन सिस्टम है, जो हमारा वैदिक गणित है, उसके अनुसार इन्होंने जो बनाया गया है हमारी इकाई और दहाई, सैकड़ा, इसको 3 बांटा गया। इकाई में देखिए 1 डिजिट होती है, दहाई 2 डिजिट से बनता है, 1 और 0 यानी कि 10, और यानी कि 10 से लेकर के और 99 यानी कि 99 तक की जो संख्याएं हैं वे दहाई में आती हैं। और सैकड़ा यानी कि 100 जो है वो 3 डिजिट का होता है, यानी कि 100 से लेकर के 999 तक की जो संख्याएं होती हैं वे सभी सैकड़े में आती हैं। हज़ार जो थाउजेंड्स है उसे भी 2 हिस्सों में बांटा है, 1000 और 10,000 में। तो जो 1000 है उसमें 4 डिजिट हैं और 10,000 में 5 डिजिट रखी गई हैं। इसी तरह से लाख को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, 10 लाख तक, यानी कि लाख और 10 लाख। उसके बाद करोड़, 1 करोड़ और 10 करोड़। उसके बाद अरब में बांटा गया है कि 10 अरब, यानी कि अरब और 10 अरब में बांटा गया है। तो ये हमारी भारतीय सिस्टम है, इंडियन सिस्टम है, जो संख्याओं को लिखने का तरीका भी होता है। तो इन तरीक़ों को 1-2 एग्जाम्पल के द्वारा हम देख लेते हैं किस तरह से संख्याओं को लिखना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। संख्या देखिए 1, 6, 1, 2, 3 to 5 को क्या लिखेंगे हम? 16 लाख, क्योंकि जो हमारी डिजिट है वो पहुंच रही है लाख में, तो इसे उसी तरह से लिखा जाएगा। 16,12,325 इस तरह से लिखते हैं। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है लिखने का संख्याओं को, वो थोड़ा सा बदला हुआ है, क्योंकि हमारे भारतीय सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में 1000 को केवल 2 कॉलम में ही लिखा गया था। उस तरह से लाख जो था वो 2 कॉलम में था। लेकिन यहाँ पर इकाई, हज़ार, मिलियन और बिलियन, इनको 3-3 भागों में बांट दिया गया। देखिए 1000 को भी वो 1000, 10,000 और 100,000 में बांट देते हैं, जबकि भारतीय सिस्टम में केवल 1000 और 10,000 तक था। उन्होंने वहाँ पर लाख और 10 लाख था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन तक में बांटा। यानी कि इनकी जो प्रणाली है वो 3 अंकीय है, यानी कि एक बार में 2 डिजिट की जगह ये 3 डिजिट लेते हैं। इंडियन सिस्टम में लाख और 10 लाख केवल 2 था, लेकिन यहाँ पर 3 हो गया। देखिए मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। इस तरीके से वहाँ करोड़ और 10 करोड़ था, 100 करोड़ नहीं था, लेकिन यहाँ पर बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। तो ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है जो लिखा जाता है, संख्याओं को लिखने का तरीका होता है। तो 2 तरीके से संख्याओं को लिखा जाता है, एक भारतीय प्रणाली में और एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में। अंकों के माध्यम से संख्याओं का बनाना, अंकों के माध्यम से संख्याओं का बनाना, यानी कि संख्या का निर्माण करना, ये आपको किस तरह से करना है ये देखिए। आपको यदि 3 अंक दे देता हूं, 5, 8, 3, आपसे कहा जाता है कि इनका प्रयोग करके आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या बनानी है। तो किस तरह से बनाएंगे? देखिए सबसे पहले इसी को ले लेते हैं, उसके बाद 8 और 3, एक संख्या तैयार होगी आपकी। दूसरी संख्या के लिए मैंने 5 पहले लिया है, लेकिन 8 और 3 को मैं बदल देता हूं। उसके बाद मैं पहले ही 8 लूंगा, उसके बाद 5 और 3, और चौथी संख्या भी मैं 8 से ही शुरुआत करते हुए, और अब आगे जब मैं बनाऊंगा तो 5वीं संख्या जब मेरी बनेगी तो 3, 5, 8 ले लूंगा, और छठी संख्या जब मैं बनाऊंगा तो 385 बनाऊंगा। यानी 3 अंकों से मैं ज्यादा से ज्यादा 6 संख्याएं बना सकता हूं। इनका ध्यान रखना होता है। यदि संख्या में आपको कहीं पर 0 भी मिल जाए,
जैसे आपको दिया गया 307 दे दिया गया, एक 3 है, एक 0 है और एक 7 है। इनसे आपको यूज करके संख्या बनानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली संख्या 307, दूसरी संख्या बनाते हैं 370। अब यदि मैं इसको तीसरी संख्या यदि मैं 0 को पहले रख देता हूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या से पहले 0 का जो मान है वो गलत है। यानी कि यदि मैं संख्या ये बना करके आपको दे देता हूं, दो संख्याएं, तो ये संख्याएं आपकी गलत हो जाएंगी। गलत तो नहीं होंगी, संख्याएं सही होंगी, लेकिन ये 3 अंकों से बनी हुई नहीं है। ये केवल 37 है, 2 अंकों की संख्या है। ये 73 है, ये भी केवल 2 अंकों की संख्या, क्योंकि इनसे पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्याएं हम 3 से बनाएंगे। 370 तो ये बना चुका हूं। 7 से बन जाएगा 703 और 730, यानी संख्या में 0 आने की वजह से ये इस प्रकार से इसको कटौती कर दी गई है। अंकों के जो मान निकाले जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वास्तविक मान होता है और एक स्थानीय मान होता है। टेबल के माध्यम से मैं आपको इसको समझा देता हूं। अंकों के मान यानी कि वैल्यू ऑफ डिजिट्स 2 प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक मान और एक स्थानीय मान, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। वास्तविक मान किसी अंक का वह मान है जो बदलता ही नहीं है, यानी कि उसकी जो फेस वैल्यू है वही रहती है। 5786 में किसी भी अंक का मान वही है जो वो लिखा है, यानी कि 5 का मान 5 ही है, 7 का 7, 8 का 8 है और 6 का 6 है। लेकिन स्थानीय मान में क्या होता है, वह उसकी स्थिति के अनुसार बदल जाता है, वो स्थानीय मान कहलाता है। यदि हम 5786 में 5 का स्थानीय मान कहें तो हमें देखना होगा कि वो किस स्थान पर है। तो इसको अपने दाहिनी ओर से बाईं ओर को शुरू कीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। जो 5 है वो 1000वें स्थान पर है, इसलिए 5 का मान 5000 होगा। 7 का आप स्थानीय मान देखिए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, वो सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए इसका मान 7 सैकड़ा यानी कि 700 होगा। इसके बाद आता है संख्याओं का विस्तार, इसको जानेंगे। संख्याओं का विस्तार। संख्या का विस्तार आप किस प्रकार से करेंगे, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं संख्या का विस्तार आप किस तरह से करेंगे। देखिए, संख्या का विस्तार करने के लिए आपको जानना जरूरी है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये मान आपको जानने बहुत जरूरी है, क्योंकि इकाई में 1 अंक होता है, दहाई में 2 अंक होता है और सैकड़े में 3 अंक होते हैं। तो इस प्रकार से ये मान आपको सीख चुके होंगे, पहले ही आपको पता है, जानकारी है इसके बारे में, सब कुछ बताया जा चुका है। तो अब इसका विस्तार करने के लिए हमको देखना होता है कि हमको क्या क्या दिया हुआ है। ये देखिए, मैं आपको ये 5 अंक की संख्या दे देता हूं। तो हमने देखा ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यदि हमसे कहा जाए इसका विस्तार कर दीजिए तो 10,000 प्लस 8,000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 3। इसका दूसरा तरीका भी होता है लिखने का, 10,000 टू 1, क्योंकि जो 10,000 मान है वो एक बार में है। ये आप लिखेंगे 1000 गुणा 8, 100 गुणा 3, 10 गुणा 7 और 1 गुणा 3। ये इसका विस्तारित रूप हो जाता है। 3 अंकों की संख्या ले लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 4 तो सैकड़े पर है, इसलिए 4 गुणा 100 प्लस 8 दहाई के स्थान पर है। ये इनका विस्तारित रूप हो जाता है। संख्याओं का विस्तारित रूप के लिए आप कुछ संख्याएं अपने पास लिख सकते हैं और वहां से उसका अभ्यास कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे संख्याओं के प्रकार के बारे में कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। एक टेबल सूची के माध्यम से आपको इन सब के बारे में बताने जा रहा हूं।
तो दोस्तों ये था आज का हमारा चैप्टर अंक, संख्या व स्थानीय मान। अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।